स्क्रिप्ट राइटिंग में किरदार निगारी की अहमियत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे ड्रामे की कहानी में किरदार कैसे डेवलप किए जाते हैं। किरदारों को बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी ड्रामे के बुनियादी अनासिर में सबसे ज्यादा अहमियत कहानी और प्लॉट की होती है, जिसे किरदारों के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। और ये किरदार आम जिंदगी से ही अखज़ किए जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अपनी सोसाइटी का आईना होता है और इस आईने में नजर आने वाला अक्स जितना जिंदगी के करीब होगा उतना ही लोगों में पसंद किया जाएगा। यही वजह है कि हमें आज तक ड्रामा सीरियल वारिस का चौधरी हशमत, अंधेरा उजाला का डायरेक्ट हवलदार, गेस्ट हाउस का जॉन रैम्बो, जांगलूस के लाली और रहीम दाद याद हैं। मुआशरे के मुख्तलिफ रंगों की कहानियां अपने खूबसूरत किरदारों के जरिए ही लोगों को अपने साथ बांध लेती हैं। इन्हीं किरदारों की बुनदकारी करते हुए दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात यह कि ड्रामे की कहानी मुस्बत और मनफी किरदारों के जरिए आगे बढ़ाई जाती है और अमूमन मरकजी किरदार पॉजिटिव रखा जाता है, ताकि लोग इसे एज अ हीरो या हीरोइन कबूल करें, उससे प्यार करें, उसकी अच्छी आदत को सराहें और उसकी तकलीफ देखने वाले को अफसुर्दा कर दे। इसीलिए कहानी में अगर आपका हीरो या हीरोइन कोई गलत काम भी करे तो उसकी जस्टिफिकेशन लाजमी दे, ताकि लोग उसे नापसंद ना करें। और देखने वालों की हमदर्दियां हर किस्म के हालात में इस ड्रामे के मेन किरदारों के साथ होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी अहम बात यह है कि किरदार निगारी करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपके किरदार मुआशरे की किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उनके डायलॉग्स में उसी तबके की जुबान का इस्तेमाल किया जाए। किसी भी ड्रामे की कहानी में राइटर खुद मौजूद नहीं होता, उसके किरदार सामने होते हैं और उनकी जुबान उनके माहौल, उनकी नफ्सियात और उनकी क्लास की नुमाइंदगी करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सब्जी फरोश किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अंदाज में गुफ्तगू करेगा तो ये एक अननेचुरल चीज होगी। इसी तरह छोटे बच्चों के डायलॉग्स अगर बड़ों की जुबान में लिखे जाएंगे तो ये भी लिखने वालों को हजम नहीं होंगे। किरदारों की डेवलपमेंट में इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर राइटर का अपना मुशाहिदा अच्छा होगा, वरना उसका स्क्रिप्ट एक कमजोर स्क्रिप्ट कहलाएगा। नंबर 3, तीसरी अहम बात यह है कि राइटर ड्रामे के तमाम किरदारों को अपनी स्टोरी लाइन के मुताबिक रखे। बाज दफा मनफी किरदार तमाम किरदारों पर हावी हो जाते हैं और लोग इनकी एक्टिविटीज को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। इसी वजह से राइटर हीरो या हीरोइन को नुमायां दिखाने की दानिस्ता कोशिश में ड्रामे का हुलिया खराब कर देता है। आप किसी भी किरदार को जानबूझकर बड़ा या छोटा करने की कोशिश ना करें, इसे कहानी के मुताबिक चलने दें। नंबर 4, चौथी अहम बात यह है कि स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले आप तमाम किरदारों का एक अलग से कैरेक्टर स्केच बनाएं और इसमें हर किरदार की खूबियों और खामियों के पॉइंट्स लिखकर रख लें और कोशिश करें कि हर किरदार के अंदर कोई ना कोई ऐसी इनफरादी खूबी जरूर मौजूद हो जो उसे दूसरों से मुनफरिद कर दे।
اور سکرین پر وہ بھرپور انداز میں نظر آئے۔ اس سلسلے میں کہانی کے کرداروں کی ٹیگ لائنز بھی بنائی جا سکتی ہیں، جیسے ڈرامہ سیریل سنو چندا میں شاہانہ بات بات پر نواں کٹا کی مثال دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی کریکٹرائزیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی، آپ کا اسکرپٹ اتنا ہی جاندار دکھائی دے گا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ اپنے کرداروں کی نفسیات کے ساتھ دلچسپ انداز میں کھیلیں گے۔ اگر آپ اپنے اسکرپٹ میں کسی شخص کو بہت غصے والا دکھانا چاہتے ہیں تو اس کی انٹری ہی اس انداز میں ڈالیں کہ لوگ اس کی چھوٹی سی حرکت سے ہی سمجھ جائیں، مثلا اس کا ٹھوکر مار کر دروازہ کھولنا یا گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ہارن بجانا، اس کے ماتھے کی تیوری کا گہرا بل، یہ سب چیزیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ شخص کس قسم کے مزاج کا حامل ہوگا۔ نمبر 5، پانچویں اور آخری بات، اسکرپٹ لکھتے وقت اپنے کرداروں کو ان کے دائرے کے اندر رکھیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک نیک اور شریف انسان ڈرامے کی کہانی میں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دکھایا جائے گا تو اس کے لیے ایک پورا ایونٹ تیار کرنا ہوگا کہ کس بات یا چیز نے اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا۔ کوئی بھی پازیٹیو کردار ایک دم سے نیگیٹو نہیں ہوتا، یا پھر ڈرامے میں دکھایا جانے والا ویلن ایک دم سے نیک نہیں ہو سکتا۔ اس میں اتنا بڑا چینج دکھانے کا ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو جب تک اسکرین پر کسی ایونٹ کی صورت میں نہیں دکھایا جائے گا، لوگ اسے آسانی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ ان تمام باتوں پر عمل درآمد کرنے سے آپ کہانی کے کرداروں میں جان ڈال سکتے ہیں۔ اسکرپٹ رائٹنگ کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔